एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में एसीबी से जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में दोषी अधिकारियों, संस्थाओं और बिल्डरों को चिन्हित कर जालसाजी के शिकार हुए लोगों के नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है। न्यायालय ने रिम्स से जुड़े मामले की सुनवाई की अगली तिथि 6 जनवरी निर्धारित की है। वहीं झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुजीत नारायण की पीठ ने ज्योति शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर और स्वतः संज्ञान से शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इससे पहले भी हर नारायण लोखोटिया की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गलत नक्शा और निर्माण मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। वहीं सीबीआई ने जांच के बाद रांची नगर निगम के अधिकारियों और अन्य की भूमिका के सिलसिले में रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में एसीबी से जांच कराने का आदेश दिया है। देखिए, लगातार रिम्स परिसर में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बुलडोजर से कई ऐसे पक्के मकान भी तोड़े गए, चूंकि झोपड़ियों को हटाया गया, अवैध तरीके से कब्जा किए गए दुकानों को वहां से हटाया गया। लेकिन अब एसीबी जांच कराने का आदेश दे दिया हाईकोर्ट ने और दोषी अधिकारियों, संस्थाओं और बिल्डरों को चिन्हित कर जालसाजी के शिकार हुए लोगों के नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है। देखिए, लगातार रिम्स परिसर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे में बुलडोजर से बड़े बड़े मकान को भी ध्वस्त किया गया। कई लोग वहां से जाने को मजबूर नजर आए, जो कि झोपड़ियां भी तोड़ी गई। और ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, रिम्स परिसर में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है और कई ऐसे जो लोग हैं वो बेघर भी हो गए, जिनके सिर से छत जो है वो चली गई है। लेकिन हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए और एसीबी जांच का आदेश भी दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए अंकिता, जिस तरह से सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वैसे पर रिम्स की जमीन है, चिन्हित है और इन जगहों पर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर किए गए थे। अतिक्रमण इसलिए क्योंकि जब इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस जमीन पर अगर किसी भी तरह के अवैध तरीके से निर्माण कराए गए हैं, अगर कोई रह रहा है या फिर उसमें जो चीजें चल रही है उनको ध्वस्त करते हुए रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर कई चीजों को अतिक्रमण के रूप में तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठे थे, क्योंकि बड़े भवन थे, कई जगह बड़े बड़े अपार्टमेंट थे, बिल्डिंग्स थे, घर बनाए गए थे, पक्के मकान थे, झुग्गी थी, झोपड़ियां थी, इन तमाम चीजें थी। लेकिन सवाल हमेशा से ये उठता रहा था कि अगर ये अधिग्रहण रिम्स की जमीन थी, अगर रिम्स की जमीन होते हुए भी अगर इस सारे चीजों पर बड़े भवन बन जा रहे हैं, अपार्टमेंट बन जा रहे हैं, घर बन जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करके लोग अपनी पूरी कमाई जो है इन जगहों पर लगा रहे हैं, तो आखिर इसकी गलती किसकी थी जिनके वजह से इन जगहों पर, ऐसी जमीन पर इन सारी चीजों को बनाने के लिए रास्ता साफ जो है, अगर एनओसी दिए गए थे, काम करने के लिए जो है जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के तरफ से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई थी। ऐसे में मुखदर्शक सभी लोग बने हुए रह गए। तो आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की बेंच पर, इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान जो है कड़े जो निर्देश हैं वो दिए कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसीबी से कराई जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के जैसे मामले जो है ये सामने आया है। और जिस तरह से इस पूरे मामले पर जो है जिस जमीन जो रिम्स की थी, अधिग्रहित थी, वैसे जमीनों पर बड़े बड़े भवन और तमाम चीजें जो है वो कैसे बन गए हैं, तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच जो है एसीबी करेगी। एसीबी जो है वो जिला प्रशासन की कार्यशैली पर जांच करेगी। एसीबी जो है राजस्व कर्मचारी की कार्यशैली पर जांच किया जाएगा, रांची नगर निगम की कार्यशैली पर जांच की जाएगी। इसके साथ साथ अन्य जो जमीन दलाल है जिसने तमाम प्लॉट को बेचा है, खरीदा है और किस तरह से खरीद बिक्री की गई, किस तरह से लोगों को इन्वॉल्वमेंट जो इसमें कराया गया, उन तमाम लोगों की जो कार्यशैली, उन तमाम चीजों की जांच की जाएगा। दोषी पाए जाने पर इस पूरे मामले पर जो कड़े निर्देश दिए गए हैं, दोषी पाए जाने पर वैसे लोगों को चिन्हित करते हुए जिनकी जमीन, जिनके मकान, जिनके घर, जिनके अपार्टमेंट
जो टूटे हैं, जिनसे उनको नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिलवाने के लिए भी आगे आकर के कार्य करने होंगे। मतलब साफ है, कड़े निर्देश, एक बड़ी खबर है ये, क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर रिम्स के आसपास के इलाके में जो अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था, उसमें कई लोगों के घर जो है वो टूट चुके थे। कई ऐसे लोग थे जिनके घर में आने वाले दिनों में शादियां थी, लेकिन घर अचानक टूटने की वजह से उनकी शादियां जो है वो संकट में आ चुकी है। इसी तरह से कई लोग बेघर हो चुके थे। तो तमाम चीजों को बारीकी से सुना गया, समझा गया। माननीय हाईकोर्ट के ये जो निर्देश आया है, उसे कम से कम उन लोगों के लिए राहत की बात है जिनके घर, मकान, दुकान जो टूटे हैं। अब वो जिस तरह से वर्षों से वहां पर रहते आ रहे थे, लेकिन अचानक से उसे ये बोल करके खाली कराया गया कि वो जो है अतिक्रमण करके रखे हुए हैं और यह जो जमीन है वो रिम्स की थी। अगर ये जमीन, ये सारी चीजें रिम्स की अधिकारित थी, तो फिर वैसे बड़गांव अंचल के लोग क्या कर रहे थे, रांची नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे थे, जिला प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, जमीन दलाल जो कि मुनाफे और पैसे कमाने को लेकर के जब लोगों को जमीन बिक्री या खरीद कराई जा रही थी, तो उनका रजिस्ट्रेशन, मोटेशन जो है वो किस तरह से हुआ। तो तमाम चीजों की जांच अब एसीबी जब करेगी, तो परत दर परत तमाम चीजें जो है वो धीरे धीरे जो है वो अब खुलेगी। और वैसे लोग जो इस पूरे मामले पर जो सामने में रह करके अपने काम को अंजाम दिया है, जमीन दलालों ने मोटी का रकम कमाने को लेकर के जो जमीनें बेची हैं, खरीद बिक्री की गई है, उनके दस्तावेज किस तरह से तैयार कराए गए हैं, उसके दस्तावेजों को कौन कौन से अधिकारियों की मिली भगत से यह सारी चीजें की गई है। चलिए, बिल्कुल, और आने वाले समय में जब एसीबी जांच का दायरा बढ़ाएगी, तो जाहिर सी बात है इमरान, कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें कार्रवाई भी होनी भी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे जो लोग हैं, ठंड का मौसम है और वो बेघर हो चुके हैं, उनके सिर पर छत नहीं है। अब देखने वाली बात हुई कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमणकारियों एवं भूमाफियाओं के द्वारा जमीन कब्जा कर उन पर निर्माण कराए जाने को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कि विभिन्न विभागों, जिनमें जिला प्रशासन, राजस्व कर्मचारी, रांची नगर निगम, रेरा एवं भूमाफियाओं की मिलीभगत को देखते हुए इस मामले की जांच एसीबी से कराने का निर्देश दिया है। साथ ही माननीय खंडपीठ ने जो भी इसमें दोषी पाए जाएं, उन पर कार्रवाई हो और पीड़ितों को दिलाया जाना चाहिए। इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2026 का समय निर्धारित किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।